परमेश्वर ने सब जीव जंतु और पक्षी बनाकर आदम को उन सब का नाम रखने को कहा। किसी बच्चे का नाम ज्यादातर उसका पिता रखता है क्योंकि उस पर आत्मिक अधिकार पिता का है और वही उसे जीवन शैली के बारे में सिखाता है। ये भी माना जाता है कि किसी का नाम उसके बारे में सब कुछ बता देता है और इस प्रकार उसे कंट्रोल या किसी दूसरे काम के लिए उकसाया जा सकता है। नाम का सही महत्व क्या है और खास तौर से परमेश्वर के नाम को सही तरह से समझ लेने का हमारे लिए क्यों जरूरी है, आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने भजन संहिता 138 उसकी पहली आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर ही आप बंधाया। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। हमें परमेश्वर के नाम को किस प्रकार और क्यों जान लेना जरूरी है? उत्पत्ति पहला अध्याय पहली ही आयत में लिखा गया है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। और यहाँ पर जो नाम दिया गया है वो है एलोहिम, जो कि एलोहा सिंगुलर का प्लूरल है उसमें, क्योंकि ये होली ट्रिनिटी पिता पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर को दर्शाता है। उत्पत्ति दूसरा अध्याय में चौथी आयत में फिर परमेश्वर का नाम याहवे दिया गया है और ये माना जाता है कि ये परमेश्वर के जो अलग चलन है और वो उसे दर्शाता है। और पुराने नियम में यही दो नाम इस्तेमाल किए गए हैं परमेश्वर के बारे में ज्यादा तौर पर। लोहिम जनरल नाम है जो कि परमेश्वर को क्रिएटर, इस पूरी सृष्टि के रचयिता के नाम पर जाहिर करता है। इस प्रकार परमेश्वर मैजेस्टिक हैं, पावरफुल हैं, बलवान हैं, अपनी क्रिएशन से अलग हैं और दूर हैं। यहोवा का जो परमेश्वर का नाम है ये उनका रिश्ता जाहिर करता है अपनी क्रिएशन के साथ, क्योंकि यहोवा जो नाम है वो वाचा रखने वाला परमेश्वर माना जाता है। और फिर यहोवा के नाम से परमेश्वर हर क्रिएशन की हर चीज में इन्वॉल्व हैं, उसे संभालते हैं, उसे रखते भी हैं। और इस प्रकार ये दोनों नाम उनके पुराने नियम में अधिक तौर पर इस्तेमाल किए गए हैं। वचन के अनुसार परमेश्वर को एक और नाम एडोनाई दिया गया है जिसका नाम है मास्टर। एलोहिम का ट्रांसलेशन किया गया है गॉड। याहवे है लॉर्ड जिसमें चारों अक्षर कैपिटल में आते हैं, और एडोनाई है लॉर्ड जिसमें एल कैपिटल बाकी छोटे हैं। ये सब जो नाम हैं एक परमेश्वर का पर्टिकुलर गुण प्रकट करते हैं, क्योंकि नाम किसी की भी शख्सियत का, उसके गुणों को प्रकट करता है। याकूब ने जब अपने बेटों को आशीष दी जिसमें यूसुफ के दोनों बेटे भी थे, तब उसने परमेश्वर को एल शडाई कह दिया, जो कि गॉड अलमाइटी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो कि पूरी अथॉरिटी और जिनका नाम जो बल है पूरी दुनिया में जिसकी अधिकार है। उत्पत्ति 49 की 24 आयत में हर एक ने परमेश्वर के नाम के साथ उनके गुण के अनुसार जो उनके ऊपर प्रकट हुआ लोगों ने परमेश्वर को नाम दे दिया। अब्राहम ने उन्हें उत्पत्ति 22 की 14 में यहोवा यायरे कह दिया कि परमेश्वर प्रोवाइड करेंगे, परमेश्वर देंगे। जब परमेश्वर ने आइजैक को बलि से बचाने के लिए एक मेंढा जो झाड़ी में फंसा हुआ था, सिर फंसा के बैठा था, वो उसे दे दिया। इस प्रकार परमेश्वर का नाम, अलग अलग नाम उन्हें दिए गए। परमेश्वर का ना तो कोई शुरुआत है ना कोई अंत है, और वो अपनी जो क्रिएशन है उससे इंडिपेंडेंट है, उससे ऊपर है, लेकिन वो उसी क्रिएशन में पूरी तरह इन्वॉल्व भी हैं क्योंकि उसे वो संभाल रहे हैं। उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी पर निर्भर नहीं है, ना ही वो उन्होंने किसी से कुछ लेना है, ना उन्होंने किसी को कोई कर्ज उतारना है किसी का। वो पवित्र हैं और हर तरह से परफेक्ट हैं, हर रास्ते हर तरह से परफेक्ट हैं, और ना ही उनमें कुछ ऐड किया जा सकता है, कुछ बढ़ाया नहीं जा सकता है। वो दूर हैं हमसे लेकिन नजदीक भी हैं, इतना नजदीक हैं कि अपने किसी जन की जो कहीं भी छुपा हुआ रो कर प्रार्थना करता है, रो रहा है तो उसकी
आवाज को सुन लेते हैं और आते हैं उसकी सहायता करने के लिए। कुलूसियों की पत्री पहला अध्याय 26-27 आयत में पौलुस रसूल ने फिर कह दिया, उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, मिस्ट्री उन्होंने बता दी जो गुप्त रहा गया, और परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की को महिमा का मूल्य बना क्या है, और वही ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। मिस्ट्री उन्होंने प्रभु यीशु को कह दिया, प्रभु यीशु का नाम छुपाया गया और फिर उजागर किया गया। ये जो भेद है ये क्या है और इसमें छिपी हुई महिमा क्या है? ये परमेश्वर के नाम के साथ इसका रिश्ता है, और उनका रिश्ता जो क्रिएटेड लोगों के जो बनाया गया उसके साथ क्या रिश्ता, ये सब जाहिर करता है। पहले परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि तुम अपने लोगों को छोड़ और उस जगह पर चला जा जहां मैं तुम्हें आशीष दूंगा, उत्पत्ति 12 की 2-3 आयत में। फिर उन्होंने कह दिया तुम में पृथ्वी की सब कुलें आशीषित होंगी। क्योंकि सारा बांझ थी तो ये अब्राहम को अचंभित किया होगा इसने, लेकिन फिर भी वो विश्वास में वहां से चला। उत्पत्ति 17 की 5 में फिर परमेश्वर ने उसे आशीष दी कि अब तेरा नाम अब्राहम नहीं लेकिन तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे बहुत कौमों का पिता बना दिया है। इब्रानी भाषा में नाम जो हैं वो किसी की डेस्टिनी को भी जाहिर करते हैं, उसके जीवन में क्या उसका मकसद है वो भी जाहिर करते हैं। अब्राहम का मतलब है पिता जो ऊपर उठाया गया है या परमेश्वर जो उसे ऊंचा किया गया है, लेकिन अब्राहम के मतलब है एक बड़ी भीड़ या संख्या का पिता। उन्होंने साराय का नाम भी चेंज कर दिया, सारा रख दिया, और ये माना जाता है परमेश्वर याहवे जो लिखा जाता है YHWH, उन्होंने अपने नाम के अक्षर दोनों के नाम में जोड़ दिए। उत्पत्ति 32-27 से 29 आयत तक याकूब परमेश्वर के साथ मलयुद्ध करता है जबोक नदी के पास दूसरी तरफ, जब उससे पहले अभी उसने ईसाऊ को अगले दिन मिलना है अपने भाई को जिससे वो भागा था। याकूब का मतलब होता है दूसरे का स्थान लेने वाला या सप्लांटर, और परमेश्वर उसका नाम बदल देते हैं इजराइल। इजराइल का मतलब है राजकुमार। और फिर उसने परमेश्वर का नाम पूछ लिया, परमेश्वर ने कहा कि तू मेरा नाम क्यों जानना चाहता है, और उन्होंने उसे आशीष दे दी। मूसा को निर्गमन 3 अध्याय 14वीं आयत में जलती झाड़ी से परमेश्वर ने दर्शन दिया, और जब उसने नाम पूछा तो उन्होंने बता दिया मेरा नाम है मैं हूं जो हूं, और याहवे YHWH। और क्योंकि इसमें कोई वावल नहीं है तो इसको प्रोनाउंस करना, इसको बोलना बहुत मुश्किल है, इसको जानना बहुत मुश्किल है। ये माना जाता है कि मूसा को उस समय परमेश्वर ने अपना नाम बोलना भी सिखाया, और फिर उसी नाम को बोलकर उसने मिस्र में जाकर अद्भुत तरह के चमत्कार किए और अपने लोगों को वहां से छुड़ा के लेके आया। और लोगों पर भी जब वो विल्डरनेस में 40 साल रहे उनके लिए आशीष का कारण उस नाम के द्वारा हुआ। जब हारून को उसके भाई को महायाजक बनाया गया तो उसे फिर नाम का सही तरीके से उच्चारण करना मूसा ने सिखा दिया, और फिर आगे से आगे ये जब भी किसी को महायाजक बनाया जाता था उसे सिखाया जाता था। सुलेमान द्वारा बनाया गया जो परमेश्वर का भवन था उसे बेबीलोन के लोगों ने 586 ईसा पूर्व ईस्वी में उसे नष्ट कर दिया, और ये माना जाता उसी समय परमेश्वर का जो नाम था, क्योंकि आगे कोई महायाजक बना ही नहीं तो उनको जो सही उच्चारण था वो भी गुम हो गया। परमेश्वर का जो मिस्ट्री है उनके नाम में वो ये है कि उन्हें फिर उस नाम को इस्तेमाल करके अद्भुत तरीके के चमत्कार किए जा सकते हैं इस दुनिया में, क्योंकि उसमें बल है और बल आत्मिक है। और परमेश्वर के पुत्र का जो नाम है उसकी जो भेद है वो सबसे पहले बताया गया। परमेश्वर का नाम, परमेश्वर के पुत्र का नाम वही है, तो वो बताया गया पहले मरियम को जो उनकी माता है, और वो नाम यशुआ जो कि मसीहा जो आने वाला था जिसकी सब इजरायली लोग वेट कर रहे थे।
प्रभु यीशु ने 12 चेलों को भेजा, पहले अपने नाम में कि जाओ वचन सुनाओ। फिर लूका 10:17 में उन्होंने 70 और लोगों को भेज दिया। जब वो 70 वापस आए तो वो आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, आपके नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है, आपके नाम से दुष्ट आत्मा भी वश में है। तो जब परमेश्वर का नाम प्रार्थना में इस्तेमाल किया जाता है तो आत्मिक युद्ध में ये काम करता है। और ये इसलिए नहीं है कि उससे कोई चाबी खुल जाएगी, दरवाजे खुल जाएंगे नाम लेने से, नहीं। ये हमारा विश्वास उस नाम में जो है, उसके बल और उसकी अथॉरिटी में है, वो फिर काम करता है। क्योंकि उसके नाम के द्वारा हम जानते हैं और उसके नाम में विश्वास के द्वारा हम उनके परिवार का हिस्सा बनाए गए हैं। और फिर उसी अधिकार के, क्योंकि हम उनके परिवार का हिस्सा हैं जो हमें पापों की माफी के द्वारा मिला है, तो फिर उसी विश्वास में, उसी अधिकार में उनके नाम को हम बोलते हैं और आशीषें पाते हैं। उनके नाम की महिमा जो है उसे फिर हम इस्तेमाल करने लग जाते हैं, उनके बल को इस्तेमाल करते हैं। जब प्रभु यीशु का नाम सबको पता है तो क्या कोई भी इसे यूज करके अद्भुत काम कर सकता है? अय्यूब को तरह तरह के दुख सहने पड़े, उसके बच्चों की मृत्यु होगी, उसका धन दौलत सब छिन गया, लेकिन इसमें भी उसके जो मित्र थे जिन पर विश्वास करता था, उन्होंने उसे ही एक्यूज कर दिया कि तुम्हें कोई पाप, छुपा हुआ पाप है जिसका तुमने अंगीकार नहीं किया, इसलिए तुम ऐसे दुख उठा रहे हो। अय्यूब 31 की 5वीं 6वीं आयत में अय्यूब अपने धर्मी होने का जो डिक्लेयर करता है और परमेश्वर के सामने आ जाता है विश्वास में। वो ये कह देता है कि अगर मैं व्यर्थ चाल चलता हूं या कपट करने के लिए मेरे पैर दौड़े हों, तो मैं धर्म के तराजू में तोला जाऊं, ताकि परमेश्वर मेरी खराई को जान ले। याकूब 31 की 5वीं 6वीं आयत में कि परमेश्वर मेरी खराई को जान ले, वो वे होने के लिए तैयार है। अय्यूब अपना पूरा जीवन परमेश्वर के साथ एक नजदीकी रिश्ते में जीता है, क्योंकि वो परमेश्वर के रास्तों को जानता है, उनके वचनों को जानता है और उसके अनुसार चलता है। लेकिन उसको ये सब ज्ञान, उसका विश्वास भी उन दुखों से उसे बचा नहीं सके। जब उसे ट्रायल आया तो उन्हें वो दूर नहीं कर सका, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सब कुछ हो रहा था। परमेश्वर का जो नाम हमें बताया जाता है ताकि जो उनका मकसद है वो हमारे जीवन में पूरा हो। मूसा को नाम बताया गया, मैं हूं सो हूं, क्योंकि इजरायली लोगों को उस समय जरूरत थी एक ऐसे परमेश्वर के जानने की जो शक्तिशाली है, जिसे वो जानते तो थे, क्योंकि उन्होंने अपने पुरखों से उसका नाम सुना था, उसके बारे में सुना था, लेकिन उनका कोई नजदीकी रिश्ता नहीं था। और ये जो परमेश्वर ने उन्हें मूसा को बताया, ये परमेश्वर के जो इजरायली लोगों का परमेश्वर की वो गुण ज़ाहिर करते हैं, उनका इटर्निटी, वो आद काल से हैं, किसी ने उन्हें बनाया नहीं है, उनका एग्जिस्टेंस, उनका जो होंद है वो अपने आप में है, किसी और के साथ उनका कोई कनेक्शन नहीं है कि वो है, कोई और है तो वो है, नहीं, वो इंडिपेंडेंट है। और ये सब कुछ उनका नाम ही नहीं है। हालांकि हम ये सब कुछ इस्तेमाल करते हैं, उनका नाम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सब कुछ उनके नाम में सीमित नहीं हो जाता है। प्रभु यीशु का नाम इब्रानी भाषा में यहोशुआ रखा गया, जो कि आहिस्ता आहिस्ता यीशुआ बन गया, और फिर यीशु या जीसस ग्रीक भाषा के नाम से ट्रांसलेशन के द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया। और ये जो नाम है, उनका जो टाइटल आइडेंटिटी है उससे ज्यादा है, उसको जाहिर करता है, क्योंकि उनकी डेस्टिनी, जो कॉलिंग है और किस पर्पस के लिए आ रहे हैं, उसे जाहिर करता है। जो यीशुआ है उसका मतलब है यहोवा परमेश्वर बचाते हैं, मुक्तिदाता हैं। और ये जो उनका रोल है धरती पर आने को जाहिर करता है, क्योंकि मुक्तिदाता बनकर आते हैं। लेकिन क्या प्रभु यीशु सिर्फ उनका जो पूरा एग्जिस्टेंस है वो सिर्फ मुक्तिदाता ही है, या उससे ज्यादा भी कुछ है? एक दिन पर प्रभु यीशु आएंगे इस पूरी धरती के सब लोगों को जज करने के लिए, और फिर वो आएंगे प्रकाशित वाक्य 19 की 12 आयत के अनुसार सफेद घोड़े पर चढ़कर, जो कि पवित्रता, बल और शक्ति का प्रतीक है। 12 में लिखा है, 19 प्रकाशित वाक्य 19,
उनकी आंखें आग की ज्वाला हैं और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। उस पर एक नाम लिखा है। नाम क्या है? जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। जो मुकुट हैं उनके तरह तरह के जो डोमिनियन है, उनके राज्य हैं, उनका बल है, वो ज़ाहिर करते हैं। लेकिन जो नाम है वो उनका, जो सिर्फ उन्हें ही पता है, क्योंकि उन्हें अपना रोल पता है। रोल यहोशू से ज्यादा है, इससे आगे चला गया है। फिर 13वीं आयत में लिखा गया है, उसका नाम परमेश्वर का वचन है, जो यूहन्ना रसूल ने भी कह दिया था पहले। वो आदमी वचन था, परमेश्वर के पास था। और फिर उनका एक और नाम लिखा गया 16 आयत में, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, क्योंकि उन्होंने उस समय न्यायी बनकर आना है। परमेश्वर का वचन है, वचन के अनुसार उन्हें न्याय करना है सबका जब वो आते हैं। उसके अलावा उनका जो आगे का रोल है वो हमें नहीं दिखाया गया है। इस प्रकार जो एक नाम परमेश्वर का हम जानते हैं, पिता का या उनके पुत्र का, वो एब्सोल्यूट तो है। उनका जो रोल है वो भी डिफाइन करता है, उनकी डिवाइन नेचर को भी डिफाइन करता है, लेकिन उन्हें वो बांधता नहीं। उसके अलावा और भी वो हैं। जो परमेश्वर का वचन है उसके अनुसार कुलुस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसकी 9वीं आयत में पौलुस रसूल कहते हैं, प्रभु यश मसीह में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। उनकी बॉडी में परमेश्वर की परिपूर्णता जाहिर होती है। वो परमेश्वर हैं, उनमें वो सब कुछ जाहिर होता है, परमेश्वर गुण जाहिर होते हैं। परमेश्वर का नाम यीशु संपूर्ण है। जो रोल उन्हें दिया गया, रोल क्या है? मुक्तिदाता और छुड़ाने वाला। क्योंकि उन्हें यशायाह 53 की 5 के अनुसार हमें शारीरिक और आत्मा की चंगाई देनी है। 53:5 में लिखा, उनके बाय हिज स्ट्राइप्स वी आर हील्ड। वो प्रोवाइडर हैं। मत्ती 14 की 13 से 21 आयत में 5000 परिवारों को खाना खिलाते हैं 5 रोटी और 2 मछली से। वो हमें सुरक्षा देने वाले हैं और हमारे महायाजक हैं स्वर्ग में, जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। इब्रानियों के पत्र 4 अध्याय 14-15 आयत में। और फिर जो पुराने नियम में किंग्समैन रिडीमर, जो रिश्तेदार उद्धार करता है, जो हम रूथ की पुस्तक में देखते हैं, तो वो भी हमारे हैं, क्योंकि वो हमारा रिश्ते में इंसान बनकर आते हैं ताकि हमें शैतान के शिकंजे से छुड़ा सके। वो रिडीमर बन के आते हैं। तो यीशुआ वो सब कुछ पूरा करते हैं। परमेश्वर इन्फिनाइट है, उनकी कोई सीमा नहीं है और कोई भी नाम उन्हें उस किसी सीमा में बांध नहीं सकता है। कोई स्पेसिफिक्स में वो बंध ही नहीं सकते हैं। जो नाम मूसा को दिया गया था, मैं हूं सो हूं, उनकी फुलनेस को जाहिर करता है। मैं हूं, टोटलिटी में हूं, मैं फाइनल हूं, मैं मुझे कोई ऐड कुछ नहीं कोई कर सकता है। परमेश्वर ये कहते हैं। जो मिस्री लोग थे, वो फिरौन जो उनका राजा था, उसे परमेश्वर मानते थे। तो मूसा ने जो वहां चमत्कार किए, वो फिरौन को, इजरायली लोगों को और मिस्री लोगों को यह जाहिर करने के लिए था, कंफर्म करने के लिए कि परमेश्वर एक ही है और वो सच्चा है और जीवता परमेश्वर है। यूहन्ना 1 अध्याय 3 और 4 आयत में यूहन्ना रसूल को यह प्रकाशन मिला प्रभु यीशु के इस क्रिएशन में काम के बारे में। उन्होंने कहा वो आदि में वचन था। फिर आगे कहते हैं, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। जब उत्पत्ति पहले ही अध्याय में परमेश्वर ने अपनी रोशनी जाहिर की, तो वो प्रभु यीशु की महिमा की रोशनी है। उस रोशनी के आने के बाद ही धरती कुछ भी उपजाने के लिए तैयार होती है। उनकी वो महिमा की रोशनी किसी भी जगह पर प्रकट होती है, तब फिर काम होने लगता है, तब हम उनके नाम में चलने के लायक हो जाते हैं। और जो ये रोशनी है, जब ये चमकती है, तभी सब कुछ होने लगता है। उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। यूहन्ना 1:12 में फिर आगे उन्होंने कहा, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। पहले उन्हें ग्रहण किया, फिर उनके नाम पर विश्वास रखना। ये दोनों काम जो करते हैं,
फिर वो परमेश्वर के बच्चे होने का अधिकार पाते हैं और फिर उन्हें अधिकार मिलता है वो सब आशीषें पाने का उनके नाम में। तभी हम ये कर सकते हैं। हमारा जो एक विश्वासी का फोकस होना चाहिए, प्रभु यीशु की तरह होना, उनकी तरह चलना, उनके प्यार में, उनके अनुग्रह, उनके दया में बने हुए आगे बढ़ते जाना है। पौलुस रसूल फिर आगे डिफाइन करते हैं। वो डिफाइन करते हैं अफसियों की पुस्तक 5वां अध्याय उसकी 8वीं आयत में, हमारा क्या काम है, हम कैसे थे। वो कहते हैं, तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति के संतान के समान चलो। पहले हम अंधेरे में थे, पाप में डूबे हुए थे, अब ज्योति में है। प्रभु यीशु ने अपनी ज्योति हमें दी है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर है और हमें अब उनके बल में, उनकी शक्ति में, उनकी रोशनी में चलना है। जैसे प्रभु यीशु चले हमें उस प्रकार चलना है। और फिर हमें इस प्रभु यीशु ने कुछ भी कहीं पर भी अपने मिनिस्ट्री में 3.5 साल में अपने लिए परमेश्वर के नाम को कहीं इस्तेमाल नहीं किया कि अपने लिए कुछ किया हो। पहली टेम्पटेशन शैतान जो करता है, पत्थरों को रोटी बना के खा ले, क्योंकि 40 दिन तक वो भूखे रहे हैं, वो नहीं करते हैं। हमें भी इसी प्रकार उनके नाम को इस्तेमाल करना है किसी दूसरे की सहायता करने के लिए। ये मंत्र नहीं है जिससे दरवाजे खुल जाएंगे, लेकिन हम इस नाम को इस्तेमाल करके किसी दूसरे के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। फिलिपियों की पुस्तक उसका 2वां अध्याय उसकी 10वीं आयत में फिर पौलुस रसूल ने कह दिया, उनको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें, उनके सामने झुकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। अंगीकार कर ले, झुके उनके सामने, कन्फेस करे उनके नाम को, उनकी अथॉरिटी को। जब इतना कुछ है, स्वर्ग धरती उसके नीचे सबको उन्हें अंगीकार करना है, हमें कितना उस परमेश्वर के पुत्र का आदर, कितना हमें भय मानना चाहिए, कितना हम उन्हें आदर करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें हर तरह से आशीषित किया है, पापों से माफी देकर हमें शुद्ध करके अपने परिवार का हिस्सा बनाया है। यहूदी लोग परमेश्वर का नाम नहीं लेते हैं, वो उन्हें हाशिम कहते हैं। हाशिम क्योंकि जो निर्गमन 20 की 7वीं आयत में जो तीसरी कमांडमेंट है उसमें लिखा गया है, तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। वो नाम ही नहीं लेते हैं। जो हाशिम का मतलब है नाम, यहोवा नहीं कहते, हाशिम कह देते, ताकि कहीं गलती से किसी भी तरह से ये जो वायलेशन ना हो जाए। और ये उनके नाम को महिमा देने के बारे में ही नहीं है, लेकिन उनके मिसयूज के बारे में है। नाम को किसी भी तरह से गलत तरीके से इस्तेमाल करना, ये एक वार्निंग दी गई है, सिर्फ यहूदियों के नहीं बल्कि हर विश्वासी को, कि किसी भी तरह से हमारे किसी भी काम से परमेश्वर को, नाम को कोई कलंक ना लगे, हम कलंकित ना करें उनके नाम को। अपनी प्रार्थनाओं में भी हम ध्यान रखें कि कहीं अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा तो हम ऐसी चीज नहीं मांग रहे हैं जिससे उनकी महिमा में कुछ हम दाग लगा दें। हमें अधिकार दिया गया है सब कुछ करने का उनके नाम के द्वारा, लेकिन हमें वही करना है, वही प्रार्थना में मांगना है जिसमें उनकी पिता परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु यीशु कहते हैं, जो मांगोगे वो मैं कर दूंगा, ताकि पिता की पुत्र में महिमा हो। बस हमें यही ध्यान रखना है, यही करना है। परमेश्वर के पवित्र वचन और उनके नाम की महिमा हमारे जीवन में किस प्रकार सही तरीके से होनी चाहिए? भजन संहिता 25 की 4-5वीं आयत में राजा दाऊद प्रार्थना करता है। वो कहता है, यहोवा अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मुझे अपने वचन सिखलाओ और उसमें चलने में सहायता कर। दाऊद प्रार्थना करता है कि अनडिवाइडेड मेरा फोकस आप पर रहे, आपके वचन पर रहे, और फिर मैं आपकी आज्ञाकारिता में चलूं। मुझे ये सिखाइए। परमेश्वर का भय मानना, उनका आदर करना है, उनकी महिमा करना है, उनके पावर और अथॉरिटी में सबमिट करना है, अधीनगी में आना है। जिस प्रकार इजरायली लोग माउंट साइनाई पर्वत से हट कर दूर भागे थे परमेश्वर की आवाज सुनकर, ये हमें नहीं करना है।
हमें उनकी मूसा की तरह उनकी उस माइटी प्रेजेंस में जाना है, क्योंकि हमें पता है कि हमसे प्यार करते हैं, वो हमें आशीष देने के लिए ही हमें बुलाते हैं। फिर हम उनके उस आशीष में बढ़ने लग जाते हैं। जिसे हम प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, हम किसी भी तरह से उसे नाराज नहीं करना चाहते। हमें यही अपने परमेश्वर के साथ भी करना है। किसी भी युद्ध में जाने से पहले, चाहे वो छोटा युद्ध हो बड़ा हो, दाऊद सबसे पहले परमेश्वर की आशीष मांगता है ताकि वो दुश्मनों के ऊपर जय पा सके। जब उसने बादशिबा के साथ पाप किया और उसके हस्बैंड ऊरिया का वध हो गया, तब भी उसने भजन संहिता 51 में उसकी 4थी आयत में कहा, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है। वो परमेश्वर के सामने कहता कि मैंने आपकी आज्ञा से दूर हो गया हूं मैं। और फिर वो मानता है अपनी गलती को और वो कहता है मैंने आपके विरुद्ध किया, मैंने आपको दुख दिया है। वो इतना प्यार करता है परमेश्वर से, तो उसके मन में ये दुख आता, मैंने परमेश्वर को दुख दिया है। जब हमें परमेश्वर के रास्तों पर चलने के लिए उसके वचन के अनुसार आता है, तो फिर जो पौलुस रसूल कहते हैं, पौलुस रसूल ने यह कह दिया 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसकी 17वीं आयत में, 5वां अध्याय 17वीं आयत में कहा, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। पुरानी बातें बीत गई हैं, हम पाप के अधीन नहीं है, शैतान के अधीन नहीं है। तो इसलिए हमें प्रभु यीशु को पहन लेना है। जब हम उन्हें पहन लेते हैं तो हम उनके चाल चलन, उनके अनुसार चलने के लायक होने लग जाते हैं। उनको हम अनुसरण करना चाहते हैं, फिर हम उनके रूल्स के द्वारा, उनके वचन के अनुसार अपना जीवन बिताने लगते हैं। और फिर हम पाप के साथ, अंधेरे के साथ, हर तरह के जो रिश्ते तोड़ना चाहते हैं। हमें टेम्पटेशन होती है, हम कई बार ठोकर भी खाते हैं, लेकिन फिर भी हम पुकारते हैं उन्हें और वो हमारी सहायता करते हैं। परमेश्वर हर तरह से हमारी सहायता करने के लिए हर वक्त तैयार हैं, पवित्रता और सच्चाई में लाने के लिए हमें। जब हम प्रभु यीशु को पहन लेते हैं तो उनके चरित्र में चलते हैं। परमेश्वर दयालु है, वो पानी पर चलकर हमारी हर तरह की तूफानों में हमें सहायता करने के लिए तैयार हैं, ताकि हम उन तूफानों का सामना कर सकें। मत्ती 14 की 28 से 30 आयत में हम देखते हैं, जब तूफान में प्रभु यीशु आते हैं वो सब डर जाते हैं। तो पतरस कहते हैं, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। प्रभु यीशु कहते हैं आ जाओ। वो बल देते हैं हमें हर तरह की परेशानी का सामना करने का। पतरस चलता है, लेकिन फिर वो तूफान को देखता है और नीचे डूबता है। जब हम इसी प्रकार उनके बल में चलते हैं, चारों तरफ देखते हैं पाप को, फिर हम डूबते हैं। उसने फिर चिल्ला दिया, हे प्रभु मुझे बचा। प्रभु यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे निकाल लिया। प्रभु यीशु इसी प्रकार हमारे साथ करते हैं और पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा हमें बल देते हैं, ताकि हम किसी भी तरह से फिर किसी भी पाप में ना जाएं। उनके नाम में फिर हम उनके अनुसार जीवन जीने लग जाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है आपने हमारे ऊपर अपना नाम, अपना सब कुछ जाहिर कर दिया अपने प्यारे बेटे के द्वारा। पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा हमारी सहायता कीजिए कि हम उस नाम में, उनके वचन में, उनकी आज्ञाकारिता में चलना सीखें, उनके बताए रास्तों पर चलते जाएं, ताकि किसी भी तरह से हमारे किसी भी बात के द्वारा आपको दुख ना पहुंचे। जितने हम जुड़े हुए हैं सबको प्रभु आशीषित कीजिए। पिता परमेश्वर सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। राजा दाऊद परमेश्वर की महिमा करते हुए कह देते हैं कि आपने अपने वचन को अपने नाम से भी ऊंचा कर दिया है। जब हम उनके नाम या उनके चलन के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हो जाता है। हमारा जीवन फिर उनके वचन की सच्चाई को दूसरों पर जाहिर करने में अधिक लगना चाहिए। इसी प्रकार ही हम उनके नाम की महिमा सही प्रकार से दूसरों पर प्रकट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।